आज जब मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की शुरुआत की तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा तो फिर क्या है आज का टॉपिक। मैंने कहा 16 श्रृंगार। उसने कहा मतलब? इसी को जानने के लिए आज का एक खास एपिसोड। हमारे हिंदू शास्त्र में और हिंदू सभ्यता में सिंबलिज्म यानी कि हर किसी को किसी ना किसी चीज का प्रतीक माना जाता है, इसमें बड़ी महत्ता दी गई है। जैसे कि औरत का 16 श्रृंगार। कहते हैं ना कि जीवन के हर पहलू में एक साइड आपका होता है, एक साइड मेरा होता है और एक साइड वो होता है जिसकी खोज में ये पॉडकास्ट है। आज के एपिसोड में द अदर साइड ऑफ 16 श्रृंगार। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। क्या 16 श्रृंगार को वाकई में पति की लंबी उम्र का प्रतीक माना जाए हिंदू सभ्यता के अनुसार? क्या 16 श्रृंगार को सिर्फ औरत के शादीशुदा होने का प्रतीक माना जाए? अगर आपको कोई ये बोले कि बिछिए पहनने से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो पीरियोडिक रहती है और आपको जो मासिक धर्म में होने वाला दर्द है वो कम हो जाता है, तो क्या आप वाकई में इसमें विश्वास करेंगे आज के मेडिकल साइंस के ज़माने में? तो अगर ये कहें कि 16 श्रृंगार का कोई साइंस है तो क्या वो साइंस वाकई प्रूवन साइंस है या फिर धारणा चली आ रही है? ज़रूरत है शास्त्र को समझने की और ज़रूरत है साइंस को समझने की। सबसे पहले तो श्रृंगार शब्द का मीनिंग समझ लेते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है जो कि संस्कृत से निकल कर आई है, और संस्कृत भाषा में हर एक शब्द का एक मूल शब्द होता है यानी कि रूट वर्ड होता है। तो श्रृंगार जो है वो श्री यानी कि लक्ष्मी से निकल कर आया है, गार यानी कि धारण करना। इसीलिए श्रृंगार को लक्ष्मी जी से भी जोड़कर देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर 16 श्रृंगार का सबसे पहले उपज कहाँ हुई, यानी कि सबसे पहले हमारे शास्त्रों में इसे कहाँ पर मेंशन किया गया है। मेंशन यानी कि लिखित में मेंशन किया गया है। तो मैंने वैदिक जो हमारे शास्त्र हैं उनमें खोजने की कोशिश की। वहां पर मुझे 16 श्रृंगार या फिर 16 श्रृंगार का शादीशुदा महिला से कहीं कोई कनेक्शन नहीं मिला जब तक मैं ये एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन एक पौराणिक कथा जरूर मिली। पौराणिक कथाएं जो हैं वो हमारे पुराण से निकल कर आती हैं। अब वेद और पुराण इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके लिए कभी और बात करेंगे। आज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग पौराणिक कथा है जो ये बताती है कि काम देवता जो है, जो कई लोग ये कहते हैं, जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार ये कहते हैं कि वो विष्णु जी के बेटे हैं, कई ये भी कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और कई ये भी कहते हैं कि लॉर्ड शिवा से भी उनका कनेक्शन है। खैर, यहाँ पर बात हो रही है कि जो कामदेव हैं उनकी जो पत्नी थी रति, जिन्हें श्रृंगार की देवी माना जाता है यानी कि रोमांस और प्यार की देवी माना जाता है, वो जब कामदेव को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी तो कामदेव उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे क्योंकि वो एक साधारण महिला थी। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें 16 श्रृंगार का, जो आज के ज़माने में हम कहते हैं हैक, यानी कि 16 श्रृंगार का एक हैक बताया। इस 16 श्रृंगार को करने के बाद उन्होंने कामदेव को अपनी ओर आकर्षित किया। एक खास बात आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर इस सोच से माने तो 16 श्रृंगार औरतों का जो होता है, क्या वो सिर्फ वाकई आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इस पर आगे जरूर बात करूंगी। तो ये एक बड़ी मजेदार सी कहानी है जहां 16 श्रृंगार का हम कह सकते हैं कि एक उपज है और वो जो मेंशन्ड है। वहीं पर अगर हम अपने काव्य शास्त्र को देखेंगे तो श्रृंगार रस का जरूर इसमें मेंशन है, और एक हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस की स्टूडेंट होने के नाते श्रृंगार रस जो है वो अक्सर सजते संवरते हुए दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी। श्रृंगार का यहाँ पर सेक्स यानी कि सहवास से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। श्रृंगार वो रस होता है जो कि रोमांस का रस होता है, जहां एक दूसरे की ओर आकर्षित किया जाता है, और ये जरूरी नहीं है कि उस आकर्षण में कोई भी फिजिकल रिलेशन बनाए जाएं, और ये चीज हमारे शास्त्र में भी लिखित है। इसीलिए श्रृंगार रस को जो है हम गलती से भी हम फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ देखें लेकिन रिलेशन की तरफ ना लेकर जाएं। तो ये बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं श्रृंगार रस जो है वो लव और रोमांस से रिलेटेड है। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता, जी हाँ, भारतीय सभ्यता इसलिए कह रही हूँ कि हर भारतीय सभ्यता हिंदू शास्त्र से निकलकर नहीं आई है, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता में लव और रोमांस की जगह सिर्फ शादी के बाद होती है। तो शायद इसीलिए वक्त के साथ बदलते जो औरत का श्रृंगार है उसको सीमित कर दिया गया कि शादी के बाद ही करो, ताकि आदमी तुम्हारी तरफ आकर्षित जो है वो शादी के बाद ही हो।
अब इसमें कितना सही है कितना गलत है, ये हर अपने घर की और हर समाज की समझ के ऊपर निर्भर करता है। एक मान्यता ये भी कहती है कि जो 16 श्रृंगार है वो चांद के जो 16 रूप हैं पूरे महीने में बनते हैं उन पर भी निर्भर करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो चांद के अलग अलग रूप आते हैं ये औरतों के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म पर काफ़ी असर डालते हैं, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए 16 श्रृंगार को समर्पित किया गया है। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि चांद के मुख्यतः 4 ही रूप होते हैं, यानी कि ल्यूनर साइकिल जो है वो ल्यूनर साइकिल में मतलब 4 रूप होते हैं और 8 फेजेस होते हैं। हाँ, हमारी हिंदू माइथोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वो वाकई में चांद के कैलेंडर पर चलती है, यानी कि मून कैलेंडर पर चलती है, लेकिन वो 12 साइकिल पर चलती है, पूरे साल भर में 12 साइकिल पर चलती है, महीने के महीने नहीं चलती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट ज़रूर है 16 श्रृंगार को लेकर। अगर हम श्रृंगार की बात करते हैं तो पूजा करते वक्त हम अपने भगवान का भी श्रृंगार करते हैं, या फिर यूँ कहें कि हम देवी देवताओं दोनों का श्रृंगार करते हैं, जिसमें हम देवियों की मांग में सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, देवताओं को तिलक लगाते हैं, या फिर अगर आप बाल गोपाल बिठाते हैं तो उनका पूरा श्रृंगार करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पर श्रृंगार जो है वो रोमांस के लिए कहा गया है, यानी कि एक अट्रैक्शन जो आपको किसी की ओर खींच रहा है, और इसे बहुत ही पवित्र, प्योर और सीरीन माना गया है। आज के टाइम में अगर हम 16 श्रृंगार की बात करते हैं, फिर चाहे वो बिंदी हो, सिंदूर हो, या फिर फॉर दैट मैटर बिछिए हो, कहीं ना कहीं 2,500-3 हजार पहले लिखे गए जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनसे आज के हमारे लाइफस्टाइल से ये मैच नहीं करते हैं। एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ कि शादी के बाद हर लड़की बिछिए पहनती है और कुछ दिन बहुत शौक से पहनती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर लड़की काम करती है, काम नहीं भी करती है, आज के टाइम में हम सभी स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं, क्लोज शूज़ पहनते हैं, और मैक्सिमम लड़कियां जो हैं वो बिछिए पहनते वक्त उससे उनको पेन होता है जिसे वो हटा देती हैं। लेकिन पहले के ज़माने में औरतें ये कहती थीं कि दर्द सहना जो है वो औरत की किस्मत में लिखा हुआ है और इसीलिए इसकी आदत डाल लो। लेकिन आज की औरत इस पर सवाल उठाती है और कहती है कि दर्द सहना सिर्फ मेरी ही किस्मत में क्यों लिखा हुआ है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। आप सोच के देखिए, मेरी खुद की बेटी है, मैं नहीं चाहूँगी कि बिछिए पहने और बिछिए पहनने से उसको दर्द हो तो वो उस दर्द को सहती रहे। इसीलिए जितने में 16 श्रृंगार है, फिर चाहे वो बिंदी हो या फिर कड़े हों या फिर मांग भरना हो या फिर पायले पहनना हो, बिछिए पहनना हो, ये मैं चाहूँगी कि औरत को खुद को एक्सप्रेस करने, यानी कि खुद के आत्मरंजन के लिए होने चाहिए, किसी और के मनोरंजन के लिए नहीं होने चाहिए, यानी कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होने चाहिए। पहले के ज़माने में आदमी जो थे वो भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं उन्हें संभालते थे, और औरतें जो हैं वो आध्यात्मिक जिम्मेदारियां लेती थी। लेकिन आज के वक्त में आदमी और औरत दोनों साथ चलकर जीवन की गाड़ी को चला रहे हैं। ऐसे में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 16 श्रृंगार जो हैं वो अपना महत्व खोते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 16 श्रृंगार का रूप ज़रूर बदला है, उसका जो भावार्थ है वो ज़रूर बदला है। और ऐसी कोई साइंस नहीं है जो ये बैकअप करती है कि सिंदूर लगाने से, यानी कि कुमकुम लगाने से आपका जो आज्ञा चक्र है वो बैलेंस होता है, या फिर क्राउन चक्र आपका बैलेंस होता है। क्योंकि सिंदूर ओरिजिनली जो है वो टर्मरिक, लाइम और उसमें थोड़ा सा मर्क्यूरी ऐड किया जाता था। आज का सिंदूर जो है वो पूरी तरह से सिंथेटिक होता है। लेकिन आज की महिला के पास ये वक्त नहीं है कि वो ये सिंदूर जो है ऑर्गेनिक सिंदूर बनाने लग जाए, क्योंकि अगर इसे बनाने लग जाएंगे तो फिर हमें वापस से कुछ सालों पीछे जाना होगा और वहाँ पे वापस से एक ऐसा माहौल बनाना होगा कि जहाँ आदमी बाहर जा रहे हैं, पैसे कमा कर ला रहे हैं और औरतें सिर्फ घर संभाल रही हैं। अगर हम वापस वो कर सकते हैं तो फिर औरतें वापस से ऐसा ऑर्गेनिक सिंदूर भी बना सकती हैं। रही बात 16 श्रृंगार की, तो हर औरत को हक होना चाहिए 16 श्रृंगार करने का, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, क्योंकि 16 श्रृंगार औरत के खुद के लिए होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए होना चाहिए, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये 16 श्रृंगार का जो भावार्थ है और जो व्याख्या है जो मैंने आपसे शेयर की है,
ये आप में से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर किसी को हानि पहुंचाती है और आपका मत कुछ और है तो ज़रूर से उसे शालीन भाषा में कमेंट में ज़रूर से ऐड कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए, और अगर आपको इसमें से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो उसे भी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।